नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। अब खबरें विस्तार से। जहानाबाद जिलाधिकारी हिमांशु कुमार राय द्वारा जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र से गुजरने वाली NH 83 को जोड़ने वाला दरधा नदी पर बन रहा महत्वपूर्ण पुल की वस्तु स्थिति का जायजा लिया गया तथा आवश्यक निर्देश भी दिए गए। साथ ही कोरोना मौजा में NH 83 के कार्य प्रगति का भी जायजा लिया गया। जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम NH 83 में दरधा नदी पर बन रहे पुल का निरीक्षण किया तथा कार्यकारी एजेंसी को निर्देश दिया कि पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और कार्य को 1-2 माह में पूरा कर समाप्त कर दिया जाए। पुल नहीं रहने के कारण जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र में जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है तथा वाहनों का सुचारू रूप से आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। जहानाबाद जिले में छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग हुई। SS कॉलेज स्थित काउंसलिंग केंद्र में नगर परिषद जहानाबाद तथा नगर पंचायत मखदूमपुर नियोजन इकाई के गणित, विज्ञान, भाषा विषय के 21 पद के लिए काउंसलिंग का कार्य संपन्न हुआ। काउंसलिंग में 400 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। काउंसलिंग के बाद 20 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जबकि नगर परिषद जहानाबाद के संस्कृत विषय का अनुसूचित जाति महिला कोटे का 1 पद रिक्त रह गया। काउंसलिंग के बाद DO रोशन आरा ने बताया कि पारदर्शी एवं स्वच्छ माहौल में काउंसलिंग संपन्न कराने के लिए SS कॉलेज में काउंसलिंग केंद्र बनाया गया है, जहां नगर परिषद जहानाबाद तथा नगर पंचायत मखदूमपुर के 21 पद के लिए काउंसलिंग का कार्य संपन्न हुआ। गणित, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी विषय के रिक्त पदों के लिए आयोजित काउंसलिंग में 400 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इन पदों के लिए 2000 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था। अंतिम मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। सभी विषयों के लिए अलग अलग कमरों में काउंसलिंग आयोजित हुई थी। काउंसलिंग में करीब 400 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें 20 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जबकि नगर परिषद जहानाबाद के संस्कृत विषय का अनुसूचित जाति महिला कोटे का 1 पद रिक्त रह गया। DO ने बताया कि नगर परिषद जहानाबाद में गणित, विज्ञान, हिंदी तथा संस्कृत विषय का 9 पद रिक्त था, जबकि नगर पंचायत मखदूमपुर में गणित, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, उर्दू तथा अंग्रेजी विषय का 12 पद रिक्त था। इस रिक्त पदों के लिए काउंसलिंग कराया गया, जिसके बाद 20 का चयन हुआ है, जबकि 1 पद रिक्त रह गया है। क्लास 6 to 8 का काउंसलिंग है। यहाँ पर टोटल सीट है 28 और 5 सब्जेक्ट है, गणित, विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, इन सब्जेक्ट का हो रहा है काउंसलिंग यहाँ पर। और करीब 2140 आवेदन आए थे, जिनके आलोक में 21 सीट है यहाँ पर, उस पर आज की काउंसलिंग हो रही है। नगर निकाय मखदूमपुर और जहानाबाद में सीट कितनी हुई है? 21 दोनों 21 अलग अलग? नहीं, 21 टोटल 21 सीट है दोनों के लिए। फिर क्या प्रक्रिया है मैडम इसका? टोटल प्रक्रिया है कि हम लोगों जो सरकार का नियम लेटर था कि 11 बजे तक सारे टीचर सारे कैंडिडेट को घुसा लेना है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चल रही है। 11 बजे सारे कैंडिडेट अपने रूम में बैठ गए। 11 जैसे ही बजा उनकी वीडियोग्राफी हुई। उसके बाद 11:30 तक उनका प्रक्रिया चलता रहा। 11:30 से उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई। जब ये राउंड खत्म हो जाएगा और सीट अगर हमारी बच जाती है किसी कैटेगरी की, तब हम सेकेंड राउंड जो बाहर में वेट कर रहे हैं उन्हें मौका दिया जाएगा। वरना अगर सीट फुल हो जाती है तो दैट्स ओके। अरवल उत्पाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मिट्टी का बर्तन से लदे ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब वाहन जांच के दौरान अहले सुबह जब्त किया और साथ में ड्राइवर और खलासी को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। उत्पाद अधीक्षक अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के आगरा से शराब की
एक बड़ी खेप मिट्टी के बर्तन से लदे ट्रक से मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक पर पहुंचने के उद्देश्य से लाया जा रहा था, तभी गुप्त सूचना के आधार पर उमेराबाद के समीप वाहन जांच के दौरान ट्रक को जब्त कर लिया गया, जिसकी कीमत लाखों रुपए में आंकी जा रही है। और ड्राइवर पप्पू कुमार सोनी, जो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का रहने वाला है, और खलासी सलीम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला बताया जाता है, जिससे पूछताछ किए जाने पर काफी खुलासा किया गया है, जिसका अनुसंधान अभी जारी है। अरवल से विश्वनाथ कुमार की रिपोर्ट। आज गुप्त सूचना मिली कि औरंगाबाद की ओर से एक ट्रक आ रही है। इसमें सुनील कुमार के नेतृत्व, निरीक्षक उत्पाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। शैलेंद्र कुमार एएसआई के साथ वाहन की जांच की शुरुआत कर दी गई और सहार पुल के निकट वाहन जांच के क्रम में जिसकी सूचना थी उसको जांच किया गया वाहन को, तो भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया गया है। उसमें ट्रक ड्राइवर और खलासी, वो आपका ड्राइवर पप्पू कुमार सोनी और खलासी सलीम को गिरफ्तार किया गया है और गिनती जारी है, बाद में पता चलेगा कि ये बताया ड्राइवर से पूछने पर कि ये आगरा से ये मुजफ्फरपुर, उसको चांदनी चौक के करीब खड़ा करना था गाड़ी को। अरवल जिले के कुर्था प्रखंड के अंतर्गत कैथा लोधीपुर गांव के तालाब से एक युवक का शव अहले सुबह बरामद किया गया, जिसकी पहचान कुर्था प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत सूरा गांव निवासी अजय यादव के पुत्र 20 वर्षीय विकास कुमार के रूप में की गई है। जिसके बाद गांव के लोगों ने मृतक के परिजनों को सूचित किया, जिसके बाद आसपास के इलाके का माहौल गमगीन हो गया और लोग इकट्ठा हो गए और कुर्था थाना एवं मानिकपुर ओपी की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल अरवल भेज दिया गया, जहां मृतक के पिता अजय यादव ने बताया कि मंगलवार की शाम घर से घूमने के उद्देश्य से निकला था, लेकिन पूरी रात परिजनों के द्वारा खोजने के बाद कहीं कुछ पता नहीं चला। फिर सुबह अचानक लोगों के द्वारा खबर मिली कि तालाब में डूबने से बेटे की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा सहयोग कर कुर्था प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से 20,000 का चेक मृतक के परिजन को दिया गया है। सम्मान में निकला मैं मैदान के लिए निकला, हम लोग खोज खबर करने लगे और उसके बाद में तो गाँव में अब लाश गिरा फूंकने के लिए भीड़ लगा हुआ था, उसमें हम लोग चलाए और तब तक वो निकल गया। अब उन्हें यह हो गया, डूब गया रोड किनारे। यह था तालाब था लोधीपुर में, उसी में गिर गया के बाद में। क्या नाम है उसका? उसका नाम तो विकास है। कितना एज हो रहा है? 19-20 साल हो ही रहा है। आप कौन है उनके? हम पिताजी। बिहार सरकार शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए भले ही एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है, लेकिन अक्सर सरकार के कर्मचारी ही इस कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। ऐसा ही मामला जहानाबाद के उत्पाद विभाग के डिपो में देखने को मिला, जहां उत्पाद विभाग के चालक सहित 3 लोग शराब पीते रंगे हाथ पकड़े गए। हालांकि मीडिया के कैमरा देखते ही तीनों मौके से भागने में सफल हो गए। मौके से 5 कैन बियर की बोतल भी बरामद की गई है। दरअसल उत्पाद विभाग के ड्राइवर डिपो में बैठकर अपने 2 साथियों के साथ शराब पी रहे थे और आसपास के लोगों को शराब भी बांट रहे थे। जैसे ही जानकारी मीडिया को हाथ लगी तो कैमरा देख मौके से लोग इधर उधर भागने लगे। जब शराब पी रहे ड्राइवर से बात की तो वह कैमरे के सामने चुप्पी साध ली और चुपके से मौके से भाग निकला। इधर उत्पाद अधीक्षक को इसकी भनक लगते ही उत्पाद अधीक्षक ने खुद मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। हालांकि इस दौरान चालक समेत तीनों लोग भागने में सफल हो गए। उत्पाद अधीक्षक ने बताया
कि कार्यालय के गार्ड रूम में कुछ लोग शराब पार्टी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शराब पीते लोगों में एक उत्पाद विभाग के प्राइवेट ड्राइवर दामोदर कुमार शामिल है, जिसकी पहचान कर ली गई है। साथ ही अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। शराब की बोतलें कहां से आई, इस सवाल पर उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि 3 दिन पूर्व उत्पाद डिपो में शराब की निष्टीकरण की गई थी। संभवतः उसी दौरान या जब्त की गई शराब की चोरी कर ये लोग शराब पार्टी मना रहे थे। इस मामले में जो भी दोषी होगा सभी पर विभागीय कार्रवाई कर उसे जेल भेजा जाएगा। बांटते हुए भी देखे गए हैं, क्या पूरा मामला है सर? हाँ, मुझे भी अभी जानकारी मिली है उत्पाद कार्यालय के बाहर, तो हम लोग फरार है, भागा हुआ है, उस पर हम विधि सम्मत कार्रवाई चाचू अवश्य करेंगे, सख्त से सजा। कौन कौन लोग हैं सर, पहचान हुई है? एक तो पहचान हमको आया है सिर्फ एक का, जो जीप का ड्राइवर है, दामोदर नाम है उसका। उत्पाद विभाग में है? उत्पाद विभाग में प्राइवेट ड्राइवर है, तो गाड़ी भाड़ा पर लिया गया है उसका ड्राइवर। जी, क्या उस पर कार्रवाई होगी सर? इस तरह का कार्रवाई एकदम जो एक्साइज एक्ट कहता है तो कार्रवाई होगी। कौन कौन लोग थे सर और कहाँ पी रहे थे, कितने लोग के साथ पी रहे थे, कुछ शराब बांट भी हम रहे तो थे? सिर्फ उस वीडियो में एक ही आदमी को पहचान रहे हैं, क्योंकि हम भी नए हैं और लोग लोकल होंगे। ऑफिस भी हमारा यहाँ नया आया है, ड्राइवर तो है जिसको हम पहचान रहे हैं। इस आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। कुछ अगल बगल के लोग होंगे, चाहे उसके मित्र होंगे, और वो आवे तो उससे पूछताछ के बाद पता चलेगा। कहाँ से लाया था सर ये दारू? कहाँ से? ये दारू कहीं से लाया नहीं था, या तो रेडीमेड से कहीं से चुराया होगा, कहीं से लाया नहीं था मैंने, या कहीं विनष्टीकरण होता है उसमें थोड़ा मोड़ा बचा रहता है, इस प्रकार चुना होगा। तो आप ही के विभाग के वो ड्राइवर हैं? हमारे विभाग के नहीं, प्राइवेट है। आपके विभाग में भी गाड़ी चला? हाँ, गाड़ी चला। क्या उनका नाम हुआ सर? दामोदर। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के पुरानी थाना रोड में संचालित नवज्योति ITI कॉलेज में चोरों ने अपना हाथ साफ किया, जिसकी पूरी करामात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हम आपको पूरी घटनाक्रम बताते चले कि जहानाबाद के पुराने थाना रोड में नवज्योति नामक ITI संस्था है, जहां पर बीते रात चोरों ने पूरे आराम से अपना हाथ साफ किया, जहां से रखे 5 मोटर, तार एवं और भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर फरार हो गया। ITI संस्था के संचालक शंभू सरन ने बताया कि इस घटना से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि इस मामले में संस्था के संचालक द्वारा अभी तक नगर थाने में लिखित शिकायत नहीं की गई है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे इत्मीनान से चोरों ने अपना काम किया और मोटर और तार लेकर बड़े ही आराम से चोरी कर फरार हो गए। जहानाबाद जिलाधिकारी हिमांशु कुमार राय द्वारा आज जिले की नदियों का जलस्तर का निरीक्षण जहानाबाद जिला अंतर्गत मखदुमपुर प्रखंड के चाढ़ गांव एवं सागरपुर तथा इक्किल में किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी मखदुमपुर, कार्यपालक अभियंता पुल निर्माण इत्यादि को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम टेहटा नेवारी पथ चाढ़ गांव में नदी के बहाव के कारण पथ में आए कटाव का निरीक्षण कर तत्काल उसे ठीक कराने हेतु कार्यपालक अभियंता RWD को निर्देश दिया गया कि विभाग को पुल निर्माण कराने के लिए शीघ्र प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें। पुल नहीं रहने के कारण पथ का कटाव हो गया है तथा आम जनों के आवागमन भी बाधित हो रहा है। जिलाधिकारी ने मखदुमपुर प्रखंड के सागरपुर, इक्किल गांव तथा विद्यालय में जल जमाव की स्थिति एवं नियंत्रण हेतु जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने का दिशा निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने दंडाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि जब तक नदियों का जलस्तर कम न हो तब तक किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति नदियों के बैरिकेडिंग को पार नहीं करेगा। किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति नदी में न जाए। साथ ही स्थानीय लोगों से अपील किया गया कि अभी नदियों का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है, जिसके कारण नदी को पार ना करें तथा नदी के समीप जाने से बचें एवं बच्चों के आवागमन पर विशेष ध्यान रखें। पूरे बिहार में जदयू पार्टी को और मजबूत करने के उद्देश्य से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जहानाबाद पहुंचे, जहां की अरबल मोड़ पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया।
उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कृष्णा गार्डन में जिला कार्यकारिणी के साथ बैठक आयोजित की। फिर जदयू पार्टी के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें कि उन्होंने बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी का परफॉर्मेंस जिस क्षेत्र में बेहतर नहीं रहा है, उन सभी क्षेत्रों में पार्टी के सभी लोग घूम घूम कर कार्यकर्ता और आम जन से बात कर रहे हैं और उस कमी को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जदयू पार्टी लोकसभा और विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन करे। इसके आगे पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बयान के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। अभी हाल में ही पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया था। आपको मालूम है कि बिहार प्रदेश जनता दल द्वारा एक कार्यक्रम पार्टी के द्वारा लगाया गया है। हर जिला में जिला कार्यकारिणी की बैठक में हम शरीक हो रहे हैं और वहाँ जहाँ हमारा जिस विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ है, किसी कारणवश चूक किए हैं, वहाँ की जनता से सीधा संवाद, वहाँ की जनता की भावनाओं को जानने के लिए, संगठन के साथियों से रूबरू होने के लिए ये दौरा कार्यक्रम लगाया गया। आज इसी दौरा कार्यक्रम में आज मालूम है कि आज जहानाबाद जिला जनता दल के जिला कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुआ है। उसके पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति का अनावरण था, उस कार्यक्रम में शरीक हुए थे। उसके बाद एक कार्यक्रम और भी लगा हुआ था। हमारे पार्टी के सवर्ण प्रकोष्ठ के संबंधित प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहाँ के लोगों से, उसे हाटी ग्राम के लोगों से भी रूबरू होने का मौका मिला। लोगों की भावनाओं को देखा, सुना और कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत हुए। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उसमें एक अलग सा उत्साह देखने को मिला। निश्चित तौर पर पार्टी में जो हमारा निचली इकाई के जो संगठन है, जो पंचायत स्तर की इकाई है, उस इकाई को मजबूत करने के लिए, संगठनात्मक ढांचा को मजबूत करने के लिए और आगे जो मेरा मिशन है लोकसभा 2024, विधानसभा 2025, उस मिशन को कामयाबी के लिए, संगठन को धारदार और मजबूत बनाने के लिए ये दौरा कार्यक्रम चल रहा है।